बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अफगानिस्तान की इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस का ऑपरेशन ग़ज़्ब उल हक जारी है, जिसमें अब तक 133 तालिबान हलाक और 200 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 9 पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से जायद टैंक तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान की अल्टरनी गन्स और एपीसी तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान कई चौकियां और ठिकाने छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि चुन चुन कर अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के हाथों हजीमत पर अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजोड़ में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। वाज़ेह है कि वज़रात इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर वज़ारत इत्तलात और नशरियात का कहना था कि अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर के मुतअद्दिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नागोई सेक्टर, बाजोर, तेरा खैबर, जिला महमद और इंदो सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। पाक अफगान सूरत हाल पर DGISPR आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बताते चलें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रात अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बिला इश्तियाल हमले के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़्ब उल हक जारी है। पाक अफवाज के हमलों में 133 तालिबान हलाक और 200 से जायद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के फौजी हेडक्वार्टर्स, टैंक, तोपखाने और चौकियां तबाह कर दी गई। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि टैंक, तोप खाने और चौकियां तबाह कर दी गई। ग़ज़्ब उल हक जारी है। पाक अफवाज के हमलों में 133 तालिबान हलाक और 200 से जायद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के फौजी हेडक्वार्टर्स, टैंक, तोप खाने और चौकियां तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फौज की फैसला कुन कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयां करते अफगान पोस्टों पर कब्जा करके गाड़ियां भी जब्त कर ली। पाक फौज ने अपने पेशावराना अंदाज और दीनी इक़दार के मुताबिक अफगानिस्तान का झंडा एहतराम से उतारा। पाक फौज ने अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा फख्र के साथ लहरा दिया। पाक फौज ने जंग की हालत में भी पेशावराना और दीनी इक़दार को पसे पुश्त नहीं डाला। जज्बा ईमानी से सरशार पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक फौज का अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करते हुए पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी वजीरिस्तान के मुकाबिल अफगानिस्तान के पक्तिका के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शवाल के मुकाबिल, 2 अंगूर अड्डे के मुकाबिल और 1 जरमिलान के मुकाबिल में है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डे अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना है। पाक फिजाया ने भी अफगान तालिबान पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानी बटालियन सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया। नंगरहार में एम्यूनिशन डिपो भी मलिया मेट हो गया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर निस्तो नाबूद हो गया। कंधार में कोर हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। कंधार में एम्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जेट तैयारों ने कंधार के फिजा में गश्त किया। पाक फिजाए ने पख्तिया में कोर हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस के बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी है। महमद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महमद में अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह और दीगर मोर्चे खाली हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया।
पाक फौज की मौसर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान तुरखूम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की बिलाश्ताल जारियत के जवाब में पाकिस्तानी फौज के जवाब से अफगान तालिबान दुम दुबाकर फरार हो गए। अफगान तालिबान तुरखूम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हुए। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान की फौज मादरे वतन के दफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी सरहदी जारियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम ने सोशल मीडिया पर स्काई न्यूज का पाकिस्तान के खिलाफ किया गया झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन के शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज अपनी एक्स पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर हो गया। स्काई न्यूज ने अफगानिस्तान एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पर हमले का झूठा दावा किया था। स्काई न्यूज की सोशल मीडिया पोस्ट पर हजारों पाकिस्तानियों ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अफगानिस्तान एयरफोर्स का तो वजूद ही नहीं है। स्काई न्यूज इससे कबल भी पाकिस्तान और फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस होने की वजह से बेनकाब हो चुका है। स्काई न्यूज बिलअमूम और इनकी अफगानी निसात एंकर यल्दा हकीम अरसा दराज से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस है। स्काई न्यूज की गैर मयारी सहाफत पर सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे हैं। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ्फुज के लिए पुरअज़्म हैं। बाजोर बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान ने कहा कि अफगान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई जवाबी कार्रवाई में हमने दहशत गर्दों बिलखुसूस अफगान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं इन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो इसे बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशत गर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। याद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल के तर्जमान स्टीफन दुजार्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और दोनों ममालिक पर जोर देते हैं कि वो बैनुल अक़वामी कानून ख़ुसूसन बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की मुकम्मल पासदारी करें। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि जारी कशीदगी के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि रूस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो सरहद पार झड़पें फौरी तौर पर बंद करें, अपने इखलाकियात सफारती जराये से हल करें। रूसी खबररसा एजेंसी रिया नोस्ती के मुताबिक रूसी वजारत खारजा ने बयान में कहा है कि दोनों मुमालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें और कशीदगी में कमी लाएं। दूसरी जानिब सेनेट में अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दरअंदाजी के खिलाफ मसम्मती करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि सेनेट अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में दरअंदाजी की मजम्मत करता है। सेनेट अफगानिस्तान की दरअंदाजी के दौरान शहीद होने वाले अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराज अकीदत पेश करता है। मतन में यह भी कहा गया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने पर मसम्मत करता है। सेनेट आलमी बरादरी से अफगान तालिबान रजीम के इस रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा करता है। सेनेट में करारदाद सेनेटर शीरी रहमान ने पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया। मौजूदा सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों के इंखला का अमल तेज कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस अब तक लाहौर समेत पंजाब भर में 32,588 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों को डिपोर्ट कर चुकी, जबकि 90 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 12,273 मर्द, 6,661 खवातीन, 13,654 बच्चे शामिल हैं। आपको बताते चलें कि तर्जुमान ने कहा कि
डिपोर्ट होने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 10,419 अफगान, सेंट्रल कार्ड रखने वाले 11,098, गैरकुनी मुकीम 11,071 गैर मुल्की शामिल है। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना है कि सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, तमाम गैर कुनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जाए। पंजाब पुलिस बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कुनी मुकीम बशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाक अफगान सूरत हाल के पेश नजर जिला चमन में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। DHO के मुताबिक महकमे सेहत की हिदायत पर जिला में मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले को तलब कर लिया गया। हिदायत की गई कि अद्वियात, तिबी आलात और एम्बुलेंस सर्विसेज की फाइलियत को यकीनी बनाया जाए। याद रहे कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिलाश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब-उल हक शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अमन, इस्तेकाम और इलाकाई सालमियत पर रियासत पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। पाक अफगान हालिया कशीदगी के हवाले से जारी बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज पाकिस्तान की बावकार कौम और हमारी दिलेर मुसल्लह फौज वतनी सालमियत और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। इन्होंने कहा कि किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरगूब होगा। हमारी मुसल्लह फौज की जवाबी सलाहियत हमागीर, बरवक्त और फैसला कुन है और वो दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर इस्तेदाद रखती हैं। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को बखूबी इल्म है कि तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ बैठे हैं। अगर खूनरेजी का सिलसिला जारी रहा तो जिम्मेदार अनासिर की रसाई से बाहर कोई नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह फौज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़वाद पाकिस्तान का आज़म है कि किसी भी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। हमारी अफवाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अफवाज पाकिस्तान पेशा वराना सलाहियतों, आला तरबियत और मौसर दिफाई हिकमत अमली से लीस है और किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वतन अजीज के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग़ दिया, ताहम मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अफगान तालिबान पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए ट्विटर पर पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फौज समुंदर पार से नहीं आई हुई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बहादुर अफवाज पाकिस्तान की हिंदुस्तान की प्रोक्सी तालिबान अफगान जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है, इंशाल्लाह। वज़ीर दिफा कहते हैं कि इनकलाब के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया, सारी दुनिया के दहशतगर्दों को उठाकर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हालात नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, अफगान तालिबान के संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान तालिबान की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। वज़ीर दाखिला ने अफगान तालिबान की जारियत को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि अफगान तालिबान की जारियत पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाजत नहीं देंगे। हमारी कोशिश रही है कि मामलात बातचीत के जरिए हल किए जाएं। तलाल चौधरी ने कहा कि भारत जिसके पास फौज, हथियारे और हथियार भी थे, उसकी क्या हालत हुई।
पाकिस्तान के बाजार और मसाजिद में बम धमाके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकते। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम के अमन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अफगानिस्तान को हर सूरत एक पुरअमन हमसाया बनना होगा। चीन से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया को अफगानिस्तान से शिकायत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से अपना किरदार निभा रहा है। जिस सूरत भी खत्म हो, ये दहशतगर्दी अब खत्म होगी। कब से बातचीत हो रही है और हर सतह पर इनको समझाया जा रहा है। अफगान तालिबान रजीम कभी पैसे मांगते हैं, कभी कहते हैं हमसे हो नहीं पाएगा। जैसा जवाब मशरिकी सरहद पर दिया था, वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि अफगान जारियत के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से जारी ऑपरेशन ज़रबुल हक में अफगान तालिबान रजीम को भारी नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि कार्रवाइयों में 133 परिंदों की हलाकत और 200 से ज़ायद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है, जबकि काबुल, पख्तिका, कंधार में दफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया, जहां मजीद हलाकतों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अता तारर ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान रजीम की 27 पोस्टें तबाह की, जबकि 9 पोस्टों पर कब्जा किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि 2 कोर हेडक्वार्टर, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 एमुनिशन डिपोट और 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 प्लाटून हेडक्वार्टर और 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स को पाक फजाइया के तैयारों ने तबाह कर दिया, जबकि इसी से जायद टैंक्स, ऑर्टरी गन्स और APCs तबाह किए गए। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अफगानिस्तान की जानिब से होने वाली दरअंदाजी का पाकिस्तानी मुसल्लह फौज ने बेहतरीन जवाब दिया है। दहशतगर्दों को मौका दिया गया है कि वो अपनी रविश दुरुस्त करें, बसूरत दीगर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान में मंजूर होने वाली करारदाद इस बात का सबूत है कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक के मौका पर भी कौम ने अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने बताया कि दोहा में कई हफ्तों तक मुज़ाकरात हुए और डिविडेंड लाइन की निगरानी के लिए दोस्त ममालिक पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। आज का वाज़ेह पैगाम यह है कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। सियासी मामलात पर बात करते हुए उनका कहना था कि मसाइल का हल सियासी जमातों को मिल बैठ कर निकालना चाहिए। हमारी तरफ से कोशिश होती रही है, लेकिन इनका दूसरी जानिब से होता रहा है। 2018 में जिसके लिए अरेंजमेंट हुआ उसके लिए अब भी तैयारी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से आमादगी ना हो तो ये उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से 3 मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इलाज और डॉक्टर्स के मामले पर भी बैठकर बात हो सकती है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हमारा एक और हमसाया भी यह हथकंडे इस्तेमाल करके मुंह की खा चुका है। अफगान तालिबान रजीम इस प्रॉक्सी वार में भी मुंह की खाएंगे। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तार कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़बुल हक शुरू कर दिया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने अपने बयान में कहा कि जब तक अमन से बात हो रही थी, तुम अमन से बात कर रहे थे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनकर ब्रादर मुस्लिम ममालिक पर हमला आवर है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के जानबाज मुहाफिज और पूरी कौम पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सरहदों पर मौजूद सिपाही पाकिस्तान के दिफा और हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पाक अफगान कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इस्लामी ममालिक से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस अहम और नाजुक मौका पर कौमी मशावरत से गुरेज नाकाबिले फहम है। फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और तमाम स्टेट होल्डर से मुशावरत की जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात तक बाकायदा जंग की तरफ बढ़ना इंतहाई तशवीशनाक है। दो हमसाया इस्लामी ममालिक के दरमियान ऐसी
सूरत-हाल दोनों इतराफ के अवाम के लिए तकलीफ दा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती और दफा 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तरजीह अव्वल है। पाक अफगान कशीदगी एक ऐसे वक्त शिद्दत इख्तियार कर रही है जब तिल अबीब में भारत और इसराइल के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है, जो आलम इस्लाम के लिए खतरनाक हो सकती है। इनका कहना था कि अफगान क़यादत को समझना होगा कि भारत इनका दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जवाब तलाश कर रहा है और गज़ा में होने वाले वाक़यात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खबरें और भी बुलेटिन। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के सख्त अहकाम के बावजूद लाहौर में टम्पर माफिया बेलगाम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त काटने के वाकयात पेश आने लगे। लाहौर के इलाके वाल्टन रोड मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान से टम्बर माफिया रात गए दरख्त काट कर ले गए। पुलिस ने वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। FIR के मुताबिक मुलजिमान रात गए कब्रिस्तान की 4 दीवारी फलांग कर दाखिल हुए, दरख्त काट कर ट्रैक्टर ट्राली में लोड करके फरार हो गए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुलजिमान ने न सिर्फ कब्रिस्तान का तकद्दुस पमाल किया बल्कि कीमती दरख्त काट कर माहौल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। सियालकोट में महकमा सिविल डिफेंस के जिले अफसर की जेर निगरानी गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हिफ्सा रियाज से। जी हिफ्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्कर अली की खसूसी हदायत पर गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ महकमा सिविल डिफेंस के CDO मलिक खालिद महमूद शहजाद अवान ने अपनी कमर कस ली है। हमारे साथ महकमा सिविल डिफेंस के CDO मलिक खालिद महमूद शहजाद एवान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, बताइए कि गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ आपने भरपूर अपनी कमर कस ली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइएगा। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ देने का एक मौका दिया। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मैडम सबा असगर अली के हवाला से बात की, तो उनकी तरफ से हमें बड़ी सख्त और वाज़ह डायरेक्शन हमारे पास मौजूद है। हमारे डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब है तस्लीम खान साहब, उनकी तरफ से बड़ी वाज़ह और सख्त डायरेक्शन हमारे पास मौजूद है। डेली बेस पे हम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मुझे तकरीबन कोई 3.5 माह 4 माह यहाँ पे हुए हैं। इस दौरान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के करीब ये मशीनें LPG की और मिनी पेट्रोल पंप की कॉन्फिस्केट की हैं और इसी ही तादाद में FIR दर्ज कराई हैं और अपना मेरा स्टाफ डेली की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। सर, ये कब तक ऑपरेशन जारी रहेगा? आपको पता है कि मोहल्ले गलियों में ये ऐसा काम है जिससे कई जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, क्योंकि ये माफिया है। ये अपने जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं वो इतनी आसानी से बाज नहीं आते, मगर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट अपने अथॉरिटी की इजाज़त से, उनकी डायरेक्शन से इंशाल्लाह इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रहा है। और जब तक ये मकरूह धंधा अपने अंजाम को नहीं पहुंचता या जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस ऑफिस में, तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे महकमा सिविल डिफेंस के जिली अफसर मलिक खालिद महमूद शहजाद अवान, जिनकी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ हमने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है और इनका मजीद ये कहना था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। हमारी नुमाइंदा हिफ्सा रियाज हमें तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया। उधर गुजरात में रमजान मुबारक के दौरान शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट का बाकायदा इनेकाद किया जा रहा है, जहां उम्मीदवारों के लिए खसूसी तंबू और कुर्सियों का इंतजाम भी किया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आमिर रजा से। देखें जी, माह सयाम में एक तरफ तो अवाम जो है वो रोज़ा के जो दीगर ज़रूरियात हैं उनकी तरफ मशगूल नज़र आ रही है, तो दूसरी जानब जो गुजरात में इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से यहाँ पर हम ट्रैक पर मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद लोगों की मौजूद है जो अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस गुजरात के अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या इक़दाम किए गए हैं और रमज़ान में क्या टाइमिंग है और किस तरह जो है यहाँ पर अवाम को मैनेज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज कमर्शियल लाइसेंस LTV का टेस्ट हो रहा है। ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं जो इधर मौजूद हैं, ये तमाम साइन टेस्ट क्लियर करवा के यहाँ पे पहुँचे हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि पहले साइन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड है वो। उसके बाद रोड टेस्ट के लिए यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 100% शफाफियत के साथ लोगों को कमर्शियल लाइसेंस जो है ना वो दिया जाता है।
लाइसेंस का क्राइटेरिया एज इट इज़ ये है, जो SOP है उसे फॉलो किया जाता है। और जो इधर हमारे पास कैंडिडेट आए हैं उनके लिए साहिबान भी लगवाया गया ताकि धूप की शिद्दत जो है उससे वो महफूज रह सकें। और बाकी मेरिट पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है ना वो टेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है तमाम प्रोसीजर। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि माह सयाम में भी जो है हमारी जिम्मेदारियां वही हैं और उसी तरह जो है यहाँ पर जो है टेस्ट भी लिए जा रहे हैं और मेरिट पर मुकम्मल फैसला किया जा रहा है और जो मेरिट से यहाँ पर अपना टेस्ट पास करते हैं उनको लाइसेंस भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ उनका यही कहना था कि शहरियों के लिए हमारा यही कहना है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और अपना साइन टेस्ट और अपना जो दीगर फिजिकल टेस्ट है वो देकर अपने आपको जो है रजिस्टर करवाएं ताकि आपके पास लाइसेंस हो और आप गाड़ी आसानी के साथ चला सकें। जी। पाकपतन सब्जी फ्रूट मंडी में महंगाई का मामला। दुकानदारों का कहना है कि इन्हें अशियाएं महंगे दामों फराहम की जाती हैं, जिसके बाद शहरियों को भी महंगी सब्जियां और फल फरोख्त करने पड़ते हैं। मजीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, रमजान शरीफ का आगाज होते ही खुद साख्ता महंगाई करने वाला जो माफिया है वो बेलगाम हो चुका है। खुद साख्ता महंगाई करने वालों ने सरकारी रेट लिस्ट मुतरादफ रेट देना शुरू कर दिए हैं। मैं इस वक्त पाकपतन की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि उनको हुकूमत वक्त से क्या शिकवा है और क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताएं। जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ का महीने का आगाज़ हो चुका है, शहरियों ने सब्जी मंडी के रुख किए हैं। यहाँ पे जब आकर देखा है कि हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। रेट लिस्ट जो यहाँ पे हुकूमत की रेट लिस्ट कुछ और होती है, तो यहाँ पे कुछ ज़ाती रेट जो है वो लगाए जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी है। हम मुतालबा करते हैं DC पाकपतन से कि यहाँ पे दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन रिलीफ ना होने के बराबर है। यहाँ पे रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं होता, 20 गुना ज़्यादा लोगों से वसूल किया जाता है। तो ये है कि रमज़ान का महीना खुदारा लोगों की हाल पे रहम करे कि लोग भी जो रोज़े रखते हैं, गरीब आम आदमी मजदूर तबका लोग, तो वो यहाँ से कुछ चीज़ें फ्रूट वगैरह सब्जियाँ खरीदें और अपने बच्चों को रोज़े रखवाएं और रमज़ान की नेकियां हासिल करने में कामयाब हों। जी, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से और DC पाकपतन से हम मुतालबा करते हैं कि पाकपतन जो सब्जी मंडी है उसमें कार्रवाई की जाए और जो DC साहब की तरफ से रेट लिस्ट जारी होती है उसके मुताबिक जो है वो सब्जियां और फल यहाँ पर मुयसर हों ताकि आम आदमी जो है वो 2 वक्त का खाना खा सके और अपने बच्चों को खिला सके और माह रमजान की फजीलतों से लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टिब्बा सुल्तानपुर में समाजी शख्सियात की जानिब से इलाका भर के मुस्तहिकीन में वसीह पैमाने पर रमजान राशन तकसीम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे इरशाद साजिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिब्बा सुल्तानपुर का नवाही गांव है, चक नंबर 126 WB। आज हमेशा की तरह अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए चौधरी गुलशन अब्बास गुजर साहब और चौधरी नोमान अरशद गुजर नंबरदार की तरफ से इस रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में बड़े वसी पैमाने पर रमजान राशन की तकसीम का एहतमाम किया गया है। चौधरी नोमान साहब में जानते हैं कि वो इस हवाले से मजीद क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह इस साल भी आपने बड़े वसी पैमाने पे राशन की तकसीम का एहतमाम किया गया है और आज आप तकसीम कर रहे हैं, मजीद क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि 2020 से हमने ये सिलसिला शुरू किया था और तकरीबन कोरोना था, उसके अंदर हमने 20-25 लाख से ये सिलसिला शुरू किया। माशाल्लाह आज हम तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत का ये पैकेज तकसीम कर रहे हैं। और पहले ये हमने अपने गांव से सिलसिला शुरू किया, तो अब हमारे गांव में माशाल्लाह 400 घर इससे मुस्तफीज हो रहे हैं और 7 जो हमारे मुलिका गाँव हैं, बेशतर गाँव में अब हमने इसका दायरा कार बढ़ा दिया है, जैसा कि हमने पिछले साल वादा किया था और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है और लोगों की तकसीम के लिए हमने अब लोगों को बुलाया हुआ है और उनके घरों में जो हमारे मोतबर दोस्त हजरात हमारी नज़र में मतलब एक अच्छा रखते हैं अपना मतलब म्यार, उनको बुला के उनके हैंड ओवर किया है, जिससे उनके गांव में गरीब गुरबा को ये राशन तकसीम होगा। ये हमारा मखसूस रमज़ान के महीने में होता है कि लोगों को इसमें एक सहूलत मिल जाए कि गरीब गुरबा जो हैं वो 8-10 हज़ार रुपया, 12-15 20 हज़ार रुपये उनकी इनकम होती है। चलो 10-12 हज़ार का ये हमारा पैकेज है जिसको हम एक उनका महीना आराम से गुजर जाए और उसमें वो अपनी ईद की खुशियां जो उनकी अपनी तनख्वाह है उससे वो गुजार लें और वो भी हमारे। तो सब इसके अलावा ये तो राशन का एहतमाम है, इसके अलावा आप कोई नकदी वगैरह या ईद के करीब भी आप जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करते हैं? जी बिल्कुल, इसके अलावा भाई गुलशन माशाल्लाह USA
हैं उनको इधर पूरा लोगों की तकलीफ का इदराक है और वो हमेशा गाए बगाए हर मामले में लोगों की मदद करते हैं। हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको उन्होंने बाहर के मुल्क भेजने में हेल्प की है, उनकी माली तौर पे हेल्प की है, कई बेवाओं को फंड्स दिए हैं, कई मतलब शादीशुदा मतलब बच्चियों की शादियां कराने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे फंड्स दिए हैं और हमेशा इस तरह हेल्पफुल रहते हैं और अपने वहाँ दोस्त जो उनके अमेरिका में हैं उनको भी गाए बगाए इसमें हिस्सा डालने की तरगीब दिलाते रहते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने चौधरी नोमान साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि इस साल हमने बड़े वसी पैमाने पर राशन की तकसीम का अमल जो है वो बढ़ाया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम मुस्तहकीन की मदद इसी तरह करते रहेंगे। जी। साहिवाल रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी की बिजली लाखों रुपए के वाजबात अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दी गई, जिसके बायस मुसाफिरों और रेलवे मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर 10 से 12 रोज कबल यहाँ पे जो बिजली का कनेक्शन वो मुनक़ता कर दिया था। जो शहरी है वो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि रेलवे स्टेशन और जो रेलवे कॉलोनीज़ है वहाँ पे बिजली ना होने की वजह से जो शहरी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माह रमज़ान मुबारक भी चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो शहरी और इफ्तारी के वक्त उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि बिजली की वजह से उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, रोज़ा नहीं रख सकते पानी की वजह से, नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। यहाँ को 10-12 दिन से लाइट नहीं आ रही, तो लिहाजा मेहरबानी करें हमारे बच्चों पे, हम पे मेहरबानी करें। मच्छर है कि ना, पंखे नहीं चलते घर में, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना था कि 10 से 12 रोज कबल यहाँ पे जो बिजली का कनेक्शन है बिल ना पे होने की वजह से वो काट दिया गया था और अभी तक जो बिजली का वो कनेक्शन है वो बहाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्हें रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों और कॉलोनी मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।